ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ इशिका जी का, जो पंजाब से है। और बहुत ही प्यारा उनका एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बाबा ने उनकी लाइफ में जैसे आए हैं। वो उनकी मम्मी के थ्रू आए। एक्चुअली उनकी मम्मी को किसी ने साईं बाबा गिफ्ट किए थे, बहुत साल पहले की बात है। और एक्चुअली मेरी बात इशिका जी से हुई है, तो उन्हें नहीं पता कि उनकी मम्मी को जब गिफ्ट किए थे बाबा तो उनके क्या अनुभव रहे। लेकिन इशिका जी ने कहा कि उनकी जो मम्मा है उन्हें किसी ने साईं बाबा गिफ्ट किए थे और तभी से मेरी मम्मी बहुत मानती हैं, बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं। इन्होंने बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही बाबा की पूजा करते हुए अपनी मम्मा को देखा और ये भी बाबा की पूजा करती हैं। इनकी पूरी फैमिली बाबा की पूजा करती है, बाबा की भक्त है। और ऐसे ही चलते चलते शुरुआत से ही इन्होंने पूजा करनी शुरू करी बाबा की। और इन्हें आए दिन बाबा कुछ ना कुछ कर कर, आहट देकर या कैसे न कैसे कर कर ना बाबा इन्हें एहसास करा देते हैं कि बाबा इनके पास है। जैसे कि कभी इनके रूम में क्या होता है, रात के वक्त ऐसा लगता है जैसे कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, इनके पास आया है। कभी इन्हें एहसास होता है बाबा का, या बाबा के जो पास जो फूल होते हैं ना, जो बाबा पर फूल चढ़ाया हुआ होता है ना, वो अचानक से आकर नीचे गिर जाता है इनकी झोली में कभी कभी। तो ये बाबा के मिरेकल्स ही हैं उनके पास कि उन्हें ये एहसास है कि बाबा की प्रेजेंस उनके घर में उन्हें फील होती है, बाबा उनके घर पर हैं। तो आते हैं एक्सपीरियंस पर। तो एक्सपीरियंस इस तरीके का है कि जैसे कि इनकी पूरी फैमिली बाबा को बहुत मानती है, बाबा को बहुत पूछती है। बाबा का शुरू से ही कई सालों से बाबा से ये जुड़े हुए हैं, इनकी पूरी फैमिली बाबा से जुड़ी हुई है। और डेफिनेटली अगर इनकी मम्मा से कभी बात हुई और इनकी मम्मा से मालूम पड़ा कि किस तरीके से मतलब बाबा से वो जुड़ी हैं और किस तरीके से उनके अनुभव रहे हैं, तो मैं ज़रूर उनके अनुभव भी लेकर आऊँगी। बट मैं अभी इशिका जी का जो अनुभव है वो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो जैसे ये बताती हैं कि इन्होंने शुरू से ही बाबा को पूजा करते हुए देखा, मतलब मम्मा को बाबा की पूजा करती थी ये शुरू से ही, और फैमिली वाले भी करते थे तो इन्होंने भी करना शुरू कर दिया। ये भी बाबा को बचपन से ही बहुत मानती थी। तो क्या हुआ ये बताती हैं कि सब इनके जो फैमिली वाले हैं ना, टोटली वो सब बैठे हुए थे, एक बार ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे सभी लोग। जैसे होता है ना फैमिली मिलकर सब बातचीत कर रहे होते हैं सब। तो इनकी जो छोटी बहन है इशिका जी की, उनकी नज़र अचानक से इनके घर के जो वॉल है उस पर पड़ी। तो इन्होंने जब जाकर देखा तो वहाँ पर इतना बड़ा हाथ छपा हुआ था और ये एकदम शॉक्ड कि वो हाथ बाबा का है। और इन्होंने जाके बहुत गौर से देखा तो वो हाथ बाबा का था। और इनका मानना है, इनका एहसास है कि बाबा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें अपने घर में ऑल टाइम बाबा का एहसास होता है, बाबा की प्रेजेंस फील होती है। इन्हें लगता है कि हाँ बाबा हैं। और इनके साथ छोटे छोटे एक्सपीरियंस तो रोज़ आए दिन होते हैं। कुछ ना कुछ बाबा ऐसा कुछ कर देते हैं कि इन्हें पता चल जाता है कि बाबा हाँ हमारे साथ में हैं। इनके साथ में नहीं, इनकी पूरी फैमिली के साथ में बाबा हैं। और छोटे छोटे एहसास बाबा इन्हें कराते रहते हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बाबा इन्हें देते रहते हैं। जैसे फूल गिराना हो गया या और भी कोई चीज़ हो गई, या छोटी छोटी जो विशेस होती हैं रोज़ की, बाबा उसे पूरा कर देते हैं। और ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका। और ये स्क्रीन पे मैं आपको हाथ दिखा देती हूँ, जो वॉल पे उनके दीवार पर जो हाथ आया है वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सभी दर्शन करेंगे बाबा के हाथ के। और बाबा का ये एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है कि बाबा ने अपने होने का साक्षात प्रमाण दिया है कि हाँ मैं इस घर पर हूँ, मेरा इस घर पर आशीर्वाद है। बाबा के हाथ का मतलब है, पहला तो बाबा की प्रेजेंस, बाबा ये फील करा रहे हैं कि हाँ मैं इस घर पर हूँ, मेरा इस घर पर हमेशा रक्षा कवच है। और दूसरा, बाबा का हाथ का इंडिकेशन ये है कि बाबा हमेशा इस घर पर आशीर्वाद दे रहे हैं, सब पर बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है। क्योंकि बाबा हमेशा, आपने देखा होगा ना, ऐसे ऊपर हाथ करते हैं, ऐसे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, तो वो इंडिकेशन था। तो बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, इनकी पूरी फैमिली पर बाबा ने कृपा बनाकर रखी है। और वैसे ये लोग पंजाब रहते हैं और पंजाब में अक्सर जो ऑलमोस्ट लोग होते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं। और साईं बाबा का पंजाब में ना बहुत कम ही है कि बहुत कम चीज़ें होती हैं वहाँ। ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह रही कि नहीं है लेकिन कम है, कुछ परसेंटेज कम है।
तो उसके बावजूद भी जब इनके लाइफ में बाबा आए हैं, इनकी मम्मा की लाइफ में आए, एज अ एक गिफ्ट बनकर आए, उनकी लाइफ में प्रवेश किया बाबा ने। अब ये तो उनकी मम्मा को पता है कि क्या अनुभव रहे हैं उनके, तभी जाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बाबा को पूजना शुरू करा, बाबा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आई, और आज तक इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए और आज तक उनकी फैमिली में बाबा को ही मानते हैं। और इतना मानते हैं ना कि ऑल टाइम बिना बाबा के तो कोई काम होता ही नहीं है इनके घर पर। हमेशा बाबा की परमिशन ली जाती है हर चीज़ में, हर काम में, और बाबा ही इन्हें प्रेजेंस होते हैं, इनको फील होते हैं कि बाबा हैं। और रात को सोते वक्त भी इन्हें ऐसा लगता है कि बाबा इनके पास में ही बैठे हुए हैं, और बाबा हमेशा इनकी रक्षा करते हैं, इनकी फैमिली की रक्षा करते हैं। और मैं सबसे यही कहूँगी कि बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। और जितने भी डिवोटीज़ हैं, बाबा हर किसी को अपने प्रेजेंस देते हैं, हर किसी को अपने होने का एहसास कराते हैं। तो कभी भी ना ये मत सोचिए कि बाबा किसी और को अपने होने का एहसास करा रहे हैं, मुझे नहीं करा रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आपको भी बाबा अपने होने का एहसास ना कराते हो। जितने भी बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा सबको अपने होने का एहसास कराते हैं, चाहे वो सपने के माध्यम से कराएं, चाहे वो किसी के रूप में आपके दरवाजे पर आएँ, या किसी पशु पक्षी के रूप में आएँ, या कुछ बाबा ऐसा कुछ इंडिकेशन दे दें, या कुछ बना दें, कुछ चित्र कर दें, या उदी के द्वारा दे दें। कुछ भी आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, बाबा आपके घर पर हैं, बाबा का आशीर्वाद आपके घर पर है। वो आपका अंदर का दिल है, आपके अंदर का मन है कि वो मानने को रेडी होता है या नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, शंका करते हैं। बाबा अनुभव देते हैं, पर कुछ लोगों को शंका होती है, और जहाँ शंका है वहाँ बाबा नहीं होते। बाबा जब देख लेते हैं ना कि मेरा बच्चा ये मुझ पर शंका करता है, संदेह करता है, इसे डाउट है मेरे ऊपर, तो बाबा वहाँ पर नहीं होते। अगर विश्वास है कि बाबा हैं, तो पत्थर में भी आपको बाबा नज़र आ जाएंगे। अगर आपका विश्वास दृढ़ है ना, तो वहाँ बाबा को प्रकट होना ही होता है, डेफिनेटली होता है। विश्वास का दूसरा नाम ही साईं है, ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए। विश्वास ही साईं है, जहाँ विश्वास है वहीं ईश्वर है, ठीक है। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो बन नहीं रहे होंगे, और ना बनते बनते भी अचानक से बनने शुरू हो जाते हैं। कोई काम अटका हुआ होता है, नहीं हो रहा होता, वो अचानक से हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये बाबा का एहसास ही तो है, ये बाबा का होना ही तो है। अगर हम इसे छोटी छोटी बातों को कनेक्ट करेंगे ना, अगर एक एक बातों को जोड़ेंगे ना, तब हमें जाके समझ में आएगा कि हाँ, बाबा है, बाबा की प्रेजेंस है हमारी लाइफ में, बाबा हमारी लाइफ में हैं, और बाबा का आशीर्वाद हम पर है। तो आप सब भी गौर करिए अपनी अपनी बातों पर कि बाबा कहाँ कहाँ आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, बाबा हैं। कभी बाबा पर संदेह मत करिए, बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें, बाबा सबको बहुत प्यार करें, सबकी फैमिली में बाबा आशीर्वाद बरसाते रहें, अपनी कृपा बरसाते रहें। यही मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी। और जितने भी रोगी हैं सबको ठीक करें। और उदी लेना मत भूलिए, उदी को रोज़ लीजिए, क्योंकि अगर उदी नहीं लेंगे ना तो प्रॉब्लम रहेगी। उदी रोज़ लीजिए, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है इसमें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर उदी भी लेनी हो तो उदी भी विश्वास से लीजिए, उसमें शंका मत करिए, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है साक्षात उदी, है ना। और अगर साईं सा चरित्र भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका विश्वास होना बहुत दृढ़ है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि हम उदी ले रहे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा, या हम साईं सा चरित्र पढ़ते हैं तभी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो नहीं, आपकी कहीं ना कहीं भावनाओं में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि बाबा देने में देरी नहीं करते, हम लेने में देरी करते हैं। हमारी भावनाओं में अलग चीज़ें होती हैं। जो भावनाएं बाबा को चाहिए, जो भावनाएं प्यार की भावनाएं जो बाबा को चाहिए ना, वो अगर बाबा को मिल जाए ना, तो बाबा हमें देने में देरी नहीं करते, हम बस लेने में ही देरी करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी उत्पन्न हो जाती है ना कि हमें वो खुद भी नहीं पता होती, पर वो बाबा को पता होती हैं, ठीक है। तो जब भी साईं सा चरित्र पढ़ें या उदी लें तो सच्चे भाव से, सच्चे मन से लें और पॉजिटिव होकर करें। कभी गुस्से में, उदास होकर ना करें, क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी को बुलावा देंगे ना, तो नेगेटिविटी ना ऑल टाइम आपके चारों ओर घूम रही होती है, बस वो एंट्री करने का वक्त ढूंढ रही होती है, और आप उसे मौका देते हैं और वो आपके दिमाग में घुस जाती है। तो आप
उसको ना दूर रखो। जितना आप नकारात्मकता को दूर रखेंगे, नकारात्मक लोगों को दूर रखेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। और अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।